welcome back to our official YouTube channel of Law Entrance by Adda 24/7. I'm your law mentor दीक्षा पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और वहां से अपनी LLB करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा एग्जाम है जो आपको देना पड़ेगा एज एन एंट्रेंस टेस्ट जिससे आपको 3 ईयर LLB प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो वो कौन सा एग्जाम है जो वो कंडक्ट करवाता है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो सारी चीज आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी सेल यहाँ पर लाइव हो गई है जो आज रात 12 बजे तक ही लाइव है। तो आप जल्दी से जाइए इस कोर्सेज में, जो भी आपको लगता है कि आपको 3 ईयर LLB की तैयारी करनी है या फिर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं Adda 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको आज की सेल से फ्लैट 42% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DP01, राइट। सो आप इस कोड को यूज करके फ्लैट 42% का डिस्काउंट ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक काउंसलिंग नंबर दे रखा है, इस काउंसलिंग नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी तरीके का डाउट होता है इनरोलमेंट से रिलेटेड। ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको देना पड़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको देना पड़ता है। वो एग्जाम का नाम है AUPGAT का एग्जाम, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है जिसके अंदर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीट हासिल करने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसका प्रीवियस नेम था AULAT, जिसका मतलब था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ऑलराइट, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों टेस्ट सेम ही है। पहले नाम ये हुआ करता था, अब नाम बदल के ये वाला कर दिया गया। उसके अलावा ये जो प्रोग्राम आपको दे रहा है वो बैचलर्स ऑफ लॉ 3 ईयर की लॉ की डिग्री आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर जो पर्पज है वो क्या है, एडमिशन लेना। बेसिकली इस एग्जाम का पर्पज है लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, आपको 10th आपकी क्वालिफाइड हो, आपने 12th की हुई हो और आपकी ग्रेजुएशन हो, मतलब कि आप ग्रेजुएटेड हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो सकते हैं, किसी भी बैचलर डिग्री से आप हो सकते हैं, चाहे फिर आप BA कर रहे हो, LLB आपने कर ली हो, BA कर ली हो, BCom कर ली हो या BSc कर ली हो या कुछ भी कर लिया हो जो कि आपकी एक मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होती है। किसी भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, चाहे BA हो, BSc हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बट आपको ग्रेजुएट होना यहाँ पर जरूरी है। एक बार आप ग्रेजुएट हो जाते हो या फिर आप 3rd ईयर अपीयरिंग में भी हो तो भी इस एग्जाम को लिख सकते हो। और इस एग्जाम के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 45% मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 40% मिनिमम आपकी मार्क्स होने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो अभी रिलीज नहीं हुई हैं, तो जैसे ही वो इंपॉर्टेंट डेट्स रिलीज हो जाएंगी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा, वो सारी डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है। तो जैसे ही उसका अनाउंसमेंट आ जाता है, उसका किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाता है तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 45% आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे अपनी ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये क्राइटेरिया है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के मोड की कि ये किस मोड में किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है, दोनों मोड में होता है। आप ऑफलाइन भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो और ऑनलाइन भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, कुछ सिटीज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करवाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सिटी है जो सिर्फ ऑनलाइन मोड में करवाती हैं। तो आपको अगर चूज करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप ऑफलाइन देना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे देना चाहते हो इस एग्जाम को, करेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इस एग्जाम के अंदर
टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको OMR पे भरना है अपने आंसर्स को। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। उसके अलावा यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो टोटल जो आपका पूरा एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होने वाला है, करेक्ट। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, और यहाँ पर पर्पस क्या है, कैंडिडेट की नॉलेज को और उसकी स्किल को टेस्ट करना, जो कि इसेंशियल है लॉ स्टूडेंट के लिए। उसके बाद की फोकस यहाँ पर क्या है, हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस एग्जाम में। एग्जाम डिजाइन क्या किस चीज से किया गया है, MCQ बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर आपको जो भी राइट आंसर होगा वो OMR पे भरना होगा। उसके अलावा यहाँ पर जब हम सिलेबस की बात करते हैं कि मैम पढ़ना क्या है, ये तो सारी चीजें हमें पता चल गई, लेकिन क्या पढ़ाई करें हम, तो बेसिकली आपके ना 3 पार्ट्स आते हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर 25 मार्क्स की हिंदी आती है और 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पर तैयार करनी है पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तैयार करनी है, जो 50 मार्क्स की आएगी। पार्ट 3 के अंदर आपसे रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल ये आपको 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, और ये टोटल जो एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, मतलब कि आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, करेक्ट। चलिए देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पर ये है कि अगर आप लीगल कॉम्प्रीहेंशन तैयार कर रहे हो तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस देखने पड़ेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने पड़ेंगे, ईडियम फ्रेजेस पढ़ने पड़ेंगे आपको, और लीगल टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आएगा, करेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और हिंदी में आपका वही व्याकरण वगैरह वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आ जाती है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आपको इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको तैयार करनी है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आपको तैयार करना है, लीगल इंडियन कल्चर आपको तैयार करना है, ट्रेडिशन, हेरिटेज और कल्चरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, कौन कौन से लीडर्स थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस, जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें उनका योगदान रहा है, उनको भी आपको पढ़ना है। फिर साइंस और टेक को भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एडवांसमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रिटीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, कि WTO क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी ट्रिटीज हैं, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है या कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। तो ये बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ट्रिटीज हैं वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद हम आते हैं लीगल एप्टीट्यूड पर, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आपको, मेंटल एबिलिटी में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और पैटर्न रिकॉग्निशन यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको डिडक्टिव रीजनिंग, पजल्स, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको बेसिक लीगल नॉलेज पूछी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी देखी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, प्लस लीगल सिस्टम्स को आपको समझना और लीगल प्रिंसिपल्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और कुछ मिसलेनियस लॉज। उसके बाद यहाँ पर सिलॉजिज्म आता है। सिलॉजिज्म और एनालॉजीज के अंदर आपको लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना आना चाहिए, प्रीमाइसेस मतलब क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट है जो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल फैलेसीज आपसे पूछी जाएंगी, ये भी क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ग्रुपिंग आइटम्स एंड रिकॉग्नाइजिंग इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, तैयार करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। 3 पार्ट्स आते हैं, तीनों पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया लैंग्वेज आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। देन दूसरे पार्ट में आपसे जीके और आपकी जीके और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपकी मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कवर करनी है इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है।
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं आपको जो कवर करके चलनी है। इन केस अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा इस 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये इस साल का तो हो चुका, अब 2026 में एग्जाम होगा इसका, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही मैं आपको यहाँ पर एक और वीडियो के थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी कि कब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेंगे, कब उसका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है या मेंटोरशिप चाहिए आपको, तो यहाँ पर ऊपर मेरी मेल ID दे रखी है, दैट इज diksha.kumari@adda24/7। इस पर आप मुझसे मेल ड्रॉप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल लॉ विद दीक्षा 24/7। तो अगर आपको लीगल तैयार करनी है तो वहां पर आपको लीगल का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे PDFs मिल जाएंगे, जितनी भी मेरी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन सभी के PDF आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जितना भी स्टडी मटेरियल मैं वहां पे प्रोवाइड करती हूँ वो भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। इस चैनल को जरूर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और जितनी भी चीजें इस एग्जाम से जुड़ी हुई थी वो सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई डाउट होता है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।